चेक नहीं जो गलतियां हुई मैंने मेरे को माफ करी। मैं तो बस के साथ अल्लाह वास्ते सब्र रखो, हम सब्र रखो। दे रहा है वफा भैया, मुझे कहती है जब माँ मेरी, मेरे चांद है तू में जा मेरी है। जब से भैया तुम रूठ गए, सब रिश्ते नाते टूट गए। हमने शादी की, दी दावत खूब मना दी की। जब बहन की हमने शादी की, दी दावत खूब मना दी की। ईमान की बुनियाद हमारी माशाल्लाह जी, खरीद का जो ख़त्म करना इंतज़ाम हो गया है। तनवीर भाई बैठे हैं अंदर, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी सी। आप ये फिक्र करें कि मैं खुद से आप सारे सीधे हैं। फिक्र इस बारे में मेरा और आपका बड़ा है, ये क्या इसने चाहा ये क्या अल्लाह ताला के यहाँ सबसे लेकिन कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ पर है। इस्लाम के साथ 5 चीज़ पर अगर किसी घर की बुनियाद रखी जाए, आपको पता है जब पहला बनाया जाए और उसके ऊपर लड़का डाला जाए, उसके ऊपर बुनियाद दी जाए, ऊपर लड़का डाला जाए, चारों को सेट किए जाए, तो सबके माशरे में बहुत अच्छा है, मजबूती कर रहा है। और हर कोई ये तो जाता है ईमान की बुनियाद हमारी होना चाहिए। ईमान की बुनियाद क्या है? सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सब लोग आप अपने खुद से सवाल नहीं करता, आप खुद अपना ज़हन में सोचें क्या मुझे मुझे पूरे क्षेत्र में आज हमारे क्षेत्र में मशहूर है। जो हमें क्षेत्र हर बंदा अपने फिक्र करे कि आज मुझे क्षेत्र में आता है इस्लाम की बुनियाद। अगर हमें बुनियाद नहीं है फिक्र की बात ना, इस्लाम की बुनियाद बनाना 6 करने आते ही पहली बात, और 6 करने के बाद उसके बाद जो नमाज है आया फिक्र करे हर बंदा आया मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ और जहाँ मसनून है सुन्नत है मस्जिद में जमात करता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ? अगर न कलमा है आया नमाज है, नमाज का पानी दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पर यह है कि ज़कात। अगर किसी के पास 52 चांदी की मिक़दार पैसे पहुँच चुके हैं और उनका साल भी गुजर चुका तो उनको जो ज़कात देना वाजिब है। आया मेरे पास इतना माल है, ज़कात अदा कर रहा हूँ, समझ रही है? उसके बाद जो है रोज़ सौम, साल बाद 1 महीना आता है रोज़ है, क्या मैं आया हर साल जो रोज़े आते हैं रोज़े रखता हूँ? और आखिरी हज बैतुल्लाह, क्या किसी के पास ज़कात वाजिब है और इतना माल का हो गया कि वो घर वालों को भी खर्चा दे दे और हज से होकर आ जाए, उसके बाद इतना खर्चा और उस पर हज वाजिब है? आया मेरे पास इतना माल है, हज वाजिब हो चुका है, मैं हज कर रहा हूँ। ये 5 है बुनियाद। अगर कोई कलमा कोई याद नहीं करता है, कोई ईमान की बुनियाद की फिक्र करे, नमाज 5 वक्त कोई नहीं पढ़ रहा तो अपनी ईमान की बुनियाद की फिक्र करे कि मेरी ईमान की बुनियाद अच्छी है। और अगर ज़कात दे रहा है मालदार चीज़ बना ये फिक्र करे कि मेरी ईमान की बुनियाद अच्छी है। और उसके बाद ये रोज़े पूरे रख रहा है तो ठीक है, वरना अपनी ईमान की बुनियाद की मजबूती करे। और उसके बाद माल इतना है कि आज कर सकता नहीं कर रहा तो ईमान की बुनियाद को पक्का करे। हाँ, ये सब मुसलमानों का फर्ज है, ये सब अकेले मौलवी पर नहीं होता। ये सब जितने भी आलिम अफराद हैं और मर्द हैं चाहे औरत हैं, उनके पास ये सब चीज़ मौजूद हैं, तो ये सब हकदार हैं कि हम अपने ईमान को पूरा करें। बड़ा तो ये कमजोरी है कि 100 में से 2 बंदे भी ऐसे हैं कि ईमान की 5 बुनियाद को पूरा रखते हो। फिर गिला क्यों है कि हम कुफार खाली करना है कि हमारा मसला ठीक नहीं हो रहा है, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे मामला को सेट क्यों नहीं कर रहा? जब हमारी बुनियाद सेट नहीं हो रहा ईमान कैसे क्लियर होगा? हमारे मामला क्यों नहीं हुए? आपको पता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत हुई सबसे बड़ा जिहाद आज लोग तस्दीक करने किसकी खिलाफ कर रहा है? आज लोग तस्दीक कर रहे हैं
उनके खिलाफ किया था कि आपने भेजा कि जाओ ज़कात वसूल क्या कराओ, बैतुल माल में जमा कराओ। ज़कात वसूल करने गए, कुछ लोगों ने कहा कि ये ईमान की तरफ से हमारे ऊपर इस्लाम की तरफ से ज़बरदस्ती हमारे पर लागू किया गया टैक्स है, हम अदा भी करेंगे। अबू कसीर ने फरमाया कि कुफार को छोड़ दो, सबसे पहले उन मुसलमानों के खिलाफ जिहाद होगा जिनका ज़कात से मना करते हैं। इन लोगों ने आज अल्लाह के एक फर्ज तोड़ा है, कल दूसरा, कल चौथा, पांचवा अपने ईमान से खारिज हो जाएगा। इसलिए जो ईमान की बुनियाद है, ईमान की बुनियाद से सबका करना होगा और हर इंसान अपनी फिक्र करे, खुद सोचे कि मेरा अंदर ईमान कितना है और ईमान की बुनियाद कितना है। हाँ, ये हमारा काम है सिर्फ बताना और खुद अमल करना, इत्तला होती है, बाकी हर चीज़ से आप इजाज़त नहीं करते। मेरे घर के अंदर आज शाम के बाद चाहिए ना, मुझे पता है कि मैंने शाम के रोज पकानी है और बच्चों को खिलाना है, अपने घरों को खिलाना है, इसकी फिक्र है। मैं खुद लूँगा, दुकान से उधार लूँगा, किसी आदमी से उधार लूँगा, घर को शायद को ज़रूरत लेके जाऊँगा, मुझे ये पता है। मुझे ये क्यों नहीं पता है कि मुझे मरना है, मुझे सबसे पहले सवाल किया जाएगा कि आपने नमाज़ कितना पढ़ी। मुझे ये फिक्र क्यों मेरी दुनिया सबसे पहले घर यही सवाल होगा। थोड़ा सा खबर है, खबर आखिर की सबसे पहली चीज़ है और ये हमें इसकी फिक्र क्यों नहीं हुई आज तक। ये फिक्र तो नहीं कि घर से दाल सामान लेके जाना है, लेकिन ये फिक्र क्यों नहीं कि अल्लाह के सामने जाना है, उसके जवाब देना है। ये फिक्र हमारे अंदर पैदा हो जाए और इस फिक्र को साथ ले जाए, अपने घरों में बताएं जितना कुर्बानियाँ करना हो गई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह को रहीम माफ़ करे और तौबा करें। अल्लाह हम आपके अहकाम जो हमें समझ में आए ठीक, ये तो साथ में इमाम से क्यों इलाके में उनसे पूछ उनको भी नहीं आता, कोई मसला नहीं, उनसे बोलो किसी और पूछ के दो, लाज़मी नहीं है। ये समंदर है, आपको पता है समंदर कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। एक बंदा एक घर के अंदर कितना पानी लगेगा समंदर से, एक मछली का, एक घड़ा, एक कैदी, बस उसके अलावा तो नहीं होगा। आलम भी नहीं होता है, नहीं ज़्यादा इतना ही होगा। बाकी आस पास जो समंदर फैला हुआ उससे कम नहीं है। साफ जरा किसी और पूछेगा, आपको मसाइल मिल जाएगा, मगर आप अपने मसाइल को पूछ अपने आखिर की फिक्र करें। आमतौर पर नुकसान ये होता है कि पहले वो काम कर रहे हैं, पहले वो काम कर रहे हैं, फिर बाद में आके पूछ लेंगे थोड़ा सा ये मसला हो जाता है। मसला तो हो चुका है, आप क्या हल करते हैं? अब तो हो चुका है ना। मसला ये होता है कि जब भी आप कोई काम करना शुरू करें, पहले पूछें हम ये काम कर रहे हैं, बच्चों का नाम ये रखा है, हम ये चलो बेचारा आया है हमारे सही है मुनासिब है, आप अगला फैसला होगा जो बताएंगे करें। आपको वो सारा काम, अगर खेती बाड़ी भी कर रहा है, बीज उगाना भी चाह रहे हैं, आप उससे तरीका पूछ रहे हैं, पूछ रहे किस तरह करना है, आपके यहाँ इलाके में बोला आप बताइए बता रहे हैं। अगर आप खेती 6 महीने उगेंगे, 6 महीने आप उसका जब ऊंचा है वो काट के आ जाए, आप वो सब क्या करें पूरे 6 महीने आज के बाद जितना इंशाअल्लाह। आमीन अल्लाह आमीन आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन आमीन
माशाल्लाह जी दुआ जो है हो चुकी है। अभी चावल बांटे जाएंगे, चावल तकसीम करेंगे हर किसी को। बेगे आई हुई है वो सामने। माशाल्लाह चावल शुरू हो चुके हैं। बंद करवाए बड़ा कैमरा जी दुकानदार जो पता बोलो मिल ईद की शब घर आ भैया, शहीद राह वफा भैया है। ईद की शब घर आ भैया, शहीद राह वफा भैया। हम रह गए हैं तन्हा भैया, हम रह गए हैं तन्हा भैया है। ईद की शब घर आ भैया, आ जाएंगे अम्मी कहती है, ये कह के रोती रहती है। आ जाएंगे अम्मी कहती है, ये कह के रोती रहती है। हम जाते हैं घबरा भैया, शहीद राह वफा भैया। हम रह गए हैं तन्हा भैया, शहीद राह वफा भैया। हम तन्हा बाहर जाते हैं और तन्हा घर आ जाते हैं। हम तन्हा बाहर जाते हैं और तन्हा घर आ जाते हैं। कोई लेने नहीं आता भैया, शहीद राह वफा भैया है। ईद की शब घर आ भैया, शहीद राह वफा भैया। मुझे कहती है जब माँ मेरी, मेरे चाँद है तू में जान मेरी। मुझे कहती है जब माँ मेरी, मेरे चाँद है तू में जान मेरी। मैं रोती हूँ चेहरा छुपा भैया, शहीद राह वफा भैया है। ईद की शब गरा भैया, शहीद राह वफा भैया। मैं आपसे लिपट के सोना है और चुप के रोना है। मैं आपसे लिपट के सोना है और चुप के रोना है। नहीं लगने दूंगी पता भैया, शहीद राह वफा भैया है। ईद की शब घरा भैया, शहीद राह वफा भैया। जब से भैया तुम रूठ गए, सब रिश्ते नाते टूट गए। जब से भैया तुम रूठ गए, सब रिश्ते नाते टूट गए। ये कैसी है दुनिया भाई, ये कैसी है दुनिया बता भैया, शहीद राह वफा भैया। जब आप थे रौनक मेले थे, सब ईद के दिन भी अकेले थे। जब आप थे रौनक मेले थे, सब ईद के दिन भी अकेले थे। यादों ने दिया तड़पा भैया, शहीद राह वफा भैया। मैं बर्तन मांजने जाती हूँ, अम्मी की दवाई लाती हूँ। मैं बर्तन मांजने जाती हूँ, अम्मी की दवाई लाती हूँ। मिलती है जब तनख्वाह भैया, शहीद राह वफा भैया।
वो दौर हसी मनमानी के, वो बोसे मेरी पिशानी के। वो दौर हसी मनमानी के, वो बोसे मेरी पिशानी के। याद आए तो आंसू गया भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। कल छोटे चाचू आए थे, बेटी के खिलौने लाए थे। कल छोटे चाचू आए थे, बेटी के खिलौने लाए थे। मेरी आँख गई भरा भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। बहन की हमने शादी की, दी दावत खूब मना दी की। जब बहन की हमने शादी की, दी दावत खूब मना दी की। पर कोई नहीं आया भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। हम रह गए हैं तन्हा भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। क्यों रूठे हो तो कुछ बोलो ना, ये रूठना भैया छोड़ो ना। क्यों रूठे हो तो कुछ बोलो ना, ये रूठना भैया छोड़ो ना। दिल सहम है आप बिना बाप भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। है ईद की शब घर आ भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। ये शहर है वैसी लुटेरों का, अंधों का गुंगू बहरूं का। ये शहर है वैसी लुटेरों का, अंधों का गुंगू बहरूं का। हक कहना जुल्म बिना भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। कुछ लोग ईमान के दुश्मन हैं, कुछ तेरी जान के दुश्मन हैं। कुछ लोग ईमान के दुश्मन हैं, कुछ तेरी जान के दुश्मन हैं। उनसा को भी समझा भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। उनसा को भी समझा भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। है ईद की शब हरा भैया, ऐ शहीद राहे वफा बाबा। है ईद की शब हरा भैया, ऐ शहीद राहे वफा भैया। अभी जो है हम रवाना हो रहे हैं घर को। तो जब दफनाया था शकील भाई को तो फूल नहीं डाले थे, वो फूल डालने थे हमने, तो दुआ भी मांगनी थी, दुआ भी मांगी है और फूल भी डाले हैं। अभी जा रहे हैं घर।
फिर जैसे पहुंचेंगे आप सबको दिखाएंगे घर में भी क्या हाल चल रहा है। हमारे अब्बू की भी कब्र ये है, सादिक हुसैन, ये कब्र है उनकी। और शकील भाई को भी यहाँ दफन किया है। आते को हजूर की कचहरी शामिल हो गए। कभी मान ला पूछे जब कोई जोड़ा बचे के नहीं, जो गलतियां हुई मैंने मेरे को माफ करी। मैं तो बच के साथ अल्लाह वास्ते सब्र रखो अमो, सब्र रखो। खुदा मतलब को बुद्धि बता रही है। हाँ जी माशाल्लाह, तो खैर खैरियत से हम जो है अभी रवाना हो रहे हैं घर को। जब भी पहुंचेंगे घर तो घर की भी वीडियो बनाएंगे, क्या हालात है घर की तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी हम रवाना हो रहे हैं घर। चलो चलो बैठो, बहुत लेट हो गए हैं पहले ही। सब्र रखो अम्मी, सब्र रखो। जितना टाइम है जितना तेरा वक्त लगता है हम खिदमत के हैं इलाज आ जाओ छांव पे, आ जाओ।